दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि गायत्री में ब्रह्मा जी किस प्रकार मनुष्य को समझाते हैं। यज्ञ करने से आपको भगवान की देवताओं की प्राप्ति होगी और तुम्हारे घर में यज्ञ से उन्नति होगी और तुम्हें इच्छित मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। तो इस तरह समझाने का ब्रह्मा जी का क्या रहस्य है, क्या मतलब है, तो इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मनुष्य के साथ की यज्ञ को मैंने पैदा किया और उनसे कहा कि इस यज्ञ से तुम्हारी उन्नति होगी। यह यज्ञ तुम्हारी इच्छित कामनाओं की आवश्यकताओं को भी पूरी करेगा। तुम लोग यज्ञ द्वारा देवताओं की पुष्टि करोगे तो देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। इस प्रकार दोनों अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कल्याण को प्राप्त हो गए। यज्ञ द्वारा पुष्टि किए हुए देवता अनायास ही तुम्हारी सुख शांति की वस्तुएं प्रदान करेंगे। असंख्यों शास्त्र वचनों में से कुछ प्रमाण ऊपर दिए गए हैं। इनसे यज्ञ की महत्ता का अनुमान सहज ही हो जाता है। पूर्व काल में आध्यात्मिक एवं भौतिक उद्देश्यों की निर्मित बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। देवता भी यज्ञ करते थे, असुर भी यज्ञ करते थे और ऋषि द्वारा भी यज्ञ किया जाता था। राजा लोग तो अश्वमेध यज्ञ में भी विशाल यज्ञों का आयोजन किया करते थे और साधारण गृहस्थी में अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही समय समय पर यज्ञ किया करते थे। असुर लोग सदैव यज्ञों को विध्वंस करने का प्रयत्न इसीलिए क्या करते थे कि उनके शत्रुओं का लाभ एवं उत्कृष्ट न होने लगे। इसी प्रकार असुरों के यज्ञों का विध्वंस भी कराया गया। रामायण में राक्षसों के ऐसे यज्ञ का वर्णन है जिसे हनुमान जी ने नष्ट किया था। यदि वह सफल हो जाता तो राक्षस अजय हो जाते। राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करके 4 पुत्र पाए थे। राजा मृग यज्ञों के द्वारा स्वर्ग जाकर इंद्रासन के अधिकारी हुए थे और राजा अश्वपति ने यज्ञ द्वारा संतान प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त किया था। इंद्र ने स्वयं भी यज्ञों द्वारा ही स्वर्ग पाया था। भगवान राम ने अपने यहाँ अश्वमेध यज्ञ कराया था। श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने भी राजसूय यज्ञ कराया था, जिसमें श्री कृष्ण ने आगंतुकों के स्वागत सत्कार का भार अपने ऊपर ले लिया था। पापों के प्रायश्चित स्वरूप अनिष्टों और प्रारब्ध जन्य दुर्भाग्यों की शांति के निमित्त किसी अभाव की पूर्ति के लिए कोई सहयोग या सौभाग्य प्राप्त करने के प्रयोजन से रोग निर्वाण अर्थ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु धन धान्य की अधिक उपज के लिए अमृतमयी वर्षा के निर्मित वायुमंडल में से अस्वास्थ्यकर तत्वों का उन्मूलन करने के निमित्त हवन यज्ञ किए जाते थे और उनका परिणाम भी वैसा ही होता था। यज्ञ एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। जिन वृक्षों के समिधाएं काम में ली जाती हैं उनमें विशेष प्रकार के गुण होते हैं। किस प्रकार के लिए किस प्रकार की हव्य वस्तुएं होगी जाती हैं उनका भी विज्ञान है। उन वस्तुओं के आपस में मिलने से एक विशेष गुण संयुक्त समीक्षण तैयार होता है जो जलने पर वायुमंडल में एक विशिष्ट प्रवाह पैदा करता है। वेद मंत्रों के अनुसार उच्चारण के शक्ति से उस प्रभाव में और भी अधिक वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप जो व्यक्ति उसमें सम्मिलित होते हैं उन पर तथा निकटवर्ती वायुमंडल पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म प्रकृति के अंतराल में जो नाना प्रकार की दिव्य शक्तियाँ काम करती हैं उन्हें देवता कहते हैं। इन देवताओं को अनुकूल बनाना, उनको उपयोगी दिशा में प्रयोग करना, उनसे संबंध स्थापित करना, यही देवताओं को प्रसन्न करना है। यह प्रयोजन यज्ञ द्वारा आसानी से पूरा किया जाता है। धन्यवाद।